सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का, जो कि हर एग्ज़ाम में जिसमें साइंस पूछा जाता है उसमें भर भर के आता है। रेलवे और एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं मैं, पीरियोडिक टेबल की। इसमें पहले मैं बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा आवर्त सारणी के बारे में, उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चंस भी जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो पूरे क्वेश्चन में कवर करूंगा। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कुछ सिंपल बात है आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, तो आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं। इसमें 18 वर्ग हैं। ठीक है, 18 ग्रुप हैं और 7 आवर्त हैं, 7 पीरियड हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन खुद ही बन जाता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आपको क्या बताना है, आवर्त सारणी में आपके 7 आवर्त हैं। ठीक है, और ग्रुप कितने हैं, तो 18 ग्रुप, आपके 18 वर्ग हैं आवर्त सारणी में। ठीक है, और देख लेते हैं आवर्त सारणी के बारे में। देखिए अच्छे से जान लीजिए, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्ष में हैं। ठीक है, इसके आधार पर किसी एक वर्ग में सभी तत्वों के मुख्य गुण समान होते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि वर्गीकरण कैसे कि जो हल्की धातु हैं उनको वर्ग 1 और वर्ग 2 में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है भारी धातुएं हैं उनको भारी धातुओं को आपके ये देखिए यहां पर वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में रखा गया है। अधातुओं को वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 में रखा गया है और 18वें में अक्रिय गैसों को रखा गया है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल सिंपल सी जानकारी थी जो कि आपको अभी क्वेश्चंस में मिलेगी। फिर से देख लीजिए, हल्की धातुएं 1 और 2। ठीक है, भारी धातुएं एवं संक्रमण धातुएं 3 से लेके 12, अधातुएं 13 से लेके 17 और अक्रिय गैसें आपकी वर्ग 18 में रखी गई हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए वर्गीकरण कैसे हुआ है। ये आपको दिख रहा है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, खंडिया ब्लॉक के बारे में। ठीक है, संयोजक इलेक्ट्रॉनों के आधार पर तत्वों को 4 वर्गों में बांटा गया है। यदि पूछ लिया जाए आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है कि तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये, एस पी डी एफ। ठीक है, एस पी डी एफ। ठीक है, अब एस ब्लॉक आपका जो है वर्ग 1 और 2 को एस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, वर्ग 1 और 2 को एस ब्लॉक में रखा गया है। 13 से 18 पी ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में आपका लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को रखा गया है। ये देख लीजिए, यहाँ डायग्राम भी बना है। देखिए ये वर्ग 1 और 2, ये आपके 13 से 18 और ये 3 से 12 और ये एफ ब्लॉक। ठीक है, ये एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, चलिए और थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। ये तो हमने देख ही लिया है। इसके बाद अब सीधे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। आपको जो एग्जाम में अभी तक आए हुए क्वेश्चन है वो रिपीट करा रहा हूं मैं। ठीक है, एक करके क्वेश्चन हम कवर करते हैं। चलिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते जाइए। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी होती है, तो गैसों की कुल संख्या आवर्त सारणी में आपकी कितनी है, टोटल 11। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 रहती है। याद रखिएगा। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। आवर्त सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है, तो शून्य वर्ग जो है सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। याद रखिए। ठीक है, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन नामक अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ये पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखते हैं। आपने यदि पढ़ा हुआ तो बताइएगा कितने आपसे सही होते हैं। नंबरिंग लिखी हुई है मैंने, तो बताइएगा 45 में से कितने सही आ रहे हैं।
अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो सही आंसर है 0, इसलिए वो अक्रिय गैस होती हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है? देखिए, धातु और धातु में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फ्लोरीन जो है सबसे क्रियाशील अधातु है। पौधों के पर्णहरिम में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो मैग्नीशियम जो है पौधों के पर्णहरिम में पाए जाने वाला धातु तत्व है, याद रखिएगा। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो क्लोरीन को जो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब ये डोनेट कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहते हैं, या ले सकता है, डोनेट कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए। अगला, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, याद रखिएगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु क्रमांक आपको पढ़ने पड़ेंगे, पूरे एक एक याद करने पड़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो परमाणु क्रमांक के। ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 वाला पहले, फिर 2, 3। ठीक है, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6। ठीक है, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो यहाँ पर शायद 119 हो गए हैं। अब ये आपका रेलवे क्वेश्चन है, तो 118 उसमें आंसर दिया था, शायद अब 119 हो गए हैं। मैं एक बार और कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। 119 तत्व हो गए हैं टोटल, है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आवर्त सारणी कुल अधातुओं की संख्या कितनी है? तो 22 जो है अधातु हैं आवर्त सारणी में। कौन सी अधातु सामान्यतः द्रवावस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन, याद रखिएगा, ब्रोमीन सामान्यतः द्रवावस्था में पाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी। चांदी 105% कंडक्टिविटी होती है चांदी की। उसके बाद कॉपर की आती है 100%, और प्योर गोल्ड की आती है 70%, याद रखिएगा। ठीक है, ये अलग से ही पूछा जा सकता है आपको। सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन को प्रयोग किया जाता है सौर सेलों में। अगला क्वेश्चन, तारों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व? तो हाइड्रोजन। और सूर्य में भी क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य क्या है आपको बताना है, ग्रह है, उपग्रह, तारा है, क्या है? सूर्य। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो सही आंसर है नाइट्रोजन। इसके बाद देख लेते हैं, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक और भार याद कर लेना, जितना याद कर सको ज़्यादा उतना अच्छा होगा, 15। बाकी जो एग्जाम में पूछे गए तो मैं आपको ये बताते ही जा रहा हूँ। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? तो कैल्शियम। सबसे चमकदार और कठोर अधातु? हीरा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18। आवर्त सारणी में ठोस अधातु की कुल संख्या 10। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं, तो डायरेक्ट याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हीलियम है। परमाणु तत्व संख्या 19 किस ब्लॉक से संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है। अच्छा, आपको ये बताना है कि जो एयर बलून होते हैं, हॉट एयर बलून, उसमें कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा जिसको पता हो। ठीक है, 35वां क्वेश्चन देखिए, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते? तो समस्थानिक। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया था? तो ये शायद नाम में मुझे डाउट हो रहा है, इसको मैं चेक कर लूँगा, कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया था? ठीक है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अष्टक नियम दिए थे? तो किसने दिए थे? न्यूलैंड्स ने। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी सभी को पता है, बहुत फेमस है। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। आवर्त सारणी में अंतिम तत्व कौन सा है? तो निष्क्रिय तत्व है अंतिम। ठीक है, पोलोनियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की। सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? तो सीजियम सबसे बड़ा तत्व है। सबसे छोटा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे छोटा तत्व, सबसे पहला तत्व, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? तो सिलिकॉन, बोरोन और जर्मेनियम जो है धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में होते हैं? तो डी ब्लॉक में। तो ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, इसको 2 से 3 बार देख लेना। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हों, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कन्फ्यूजन होगी, और यदि वही गलत हो गए तो माइनस मार्किंग होती है रेलवे में। तो याद रखिएगा,
तरीके से करिएगा अच्छे से, है ना। और बाकी मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब भी कर दिया। आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को यहाँ रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। और यदि कोई और टॉपिक जो आपको लगता है कि इस पे वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।